हेलो एवरीवन, मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है अपने संख्याओं की जानकारी वो शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमारे चैप्टर के अंदर जो जो हमें प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन करने रहेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हमें जो प्रश्नावली शुरू होने से पहले कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है उसमें स्टार्टिंग में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई रहती है, वो सब अपन पढ़ते हुए चलेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका प्रश्न 1.1 है, उससे रिलेटेड हमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। वैसे तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा आरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, जैसे इंग्लिश में क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही यानी ऊपर की ओर, अवरोही यानी नीचे की ओर। आरोही क्रम जब भी बोले तो हमें क्या बढ़ना है, ऊपर की ओर यानी आगे की तरफ बढ़ना है। अवरोही जब भी बोले तो कहाँ बढ़ना है, ऊपर नहीं बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है, नीचे की तरफ। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर जब भी बोले तो हमें क्या है, उसका डेफिनेशन क्या बनता है, आरोही या बढ़ते हुए क्रम। आरोही जो क्रम है इसको बढ़ता हुआ क्रम भी बोलते हैं, यानी कि इसमें संख्या कैसे आती है, जैसे 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में ऐसे आती है। अवरोही क्रम में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 5 4 3 2 1 ऐसे घटते हुए क्रम में चलेगी। तो अब क्या है, आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। जैसे इनको अपन एग्जाम्पल ले लेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, जैसे मैंने आपको एक बार छोटे नंबर ही दे रही हूँ, 9 8 5 2 1 6। अब मैंने आपको ये नंबर देते, मैं आपको बोलूं कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आपको पता है कि आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम जब है तो हमें सबसे पहले किस नंबर को रखना पड़ेगा, सबसे छोटे नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर को, सबसे लास्ट में सबसे बड़े नंबर को। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि आरोही क्रम क्या होता है। उसके बाद में अगले पे आते हैं अवरोही क्रम। अब अवरोही जस्ट आरोही का क्या है, उल्टा है, उसका ऑपोजिट ही है। आरोही में अपन क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अवरोही में क्या होता है, बड़े नंबर से स्टार्ट करके छोटे नंबर की तरफ आना होता है। तो इसमें क्या होता है, क्रम घटता हुआ होता है, बढ़ता हुआ नहीं होता है। देखिए क्या है, आरोही सॉरी अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़े से स्टार्ट करना है। जैसे अभी मैंने आपको लिखा 9 3 4 5 6, इसको मैं बोलूंगी इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो इसमें सबसे पहले 3 नहीं आएगा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़े के बाद में इस बड़े से बाद में छोटा कौन सा है, इससे बाद में छोटा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। कहने का मतलब क्या है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही बोले जब ऊपर की तरफ जाना है, अवरोही बोले जब नीचे की तरफ आना है। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है थोड़े बड़े नंबर का, इसको अपन समझते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 783, 7093, 703 और 378। इसी नंबर को एक बार हम आरोही क्रम में लिखेंगे और एक और इसी नंबर को अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में आएगा तो सबसे पहले इनमें से कौन सा नंबर आएगा, ये देखो 783 है, ये तो देखो हजार में है, तो हजार वाला नंबर तो सैकड़ा वाले से बड़ा ही होगा। ये तीनों सैकड़ा में ही है, ये किसमें है, हजार में। अब इन तीनों में देखना है, ये देखो क्या 783 है, ये भी 700 है, ये 300 है, ये दोनों 700 700 है, ये दोनों बड़े हैं इनसे, एक बार इसको छोड़ दो। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 378। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों से बड़ा है। ये तो क्या 700 700 है और ये क्या है 300 है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे 378। अब देखिए ये दोनों नंबर 700 700 पे ही है, लेकिन इनमें दाई का जो अंक है वहां पे
बड़ा छोटा है। इसमें तो 703 ही है और इसमें कितना 783। तो 703 वाला बड़ा है कि 783 वाला? 783 वाला बड़ा है ना, तो 703 वाला छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद में कौन सा आएगा? 703। अब इसके बाद में 783 और ये सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला। क्लियर हुआ सभी को? चलिए इसी को अपन क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में सेट करके देखते हैं। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? सबसे बड़ा। कभी तो बड़ों को भी मौका मिलना चाहिए ना, हमेशा छोटों को ही फर्स्ट में रखते हैं। अब किसको मौका मिल रहा है? बड़ों को। सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे बड़े। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम अवरोही क्रम। अब इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर 7093। अब उससे छोटा कौन सा है? ये वाला। यानी कहने का मतलब उसका उल्टा ही होता है, आरोही का उल्टा अवरोही है। इस साइड से चलेंगे अपन। 703 और 300 करना क्या है? आरोही में बढ़ता हुआ लेना है क्रम, अवरोही में क्रम को घटता हुआ लेना है। ओके, सबको क्लियर हुआ? आरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम कौन सा होता है? अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कुछ एग्जांपल्स और लीजिए, आप खुद से बनाइए, अपने फ्रेंड से लीजिए, अपने घर पे जो भी आपसे बड़े हैं उनसे लीजिए और उसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, संख्याओं को देखना कि संख्या कौन सी छोटी है, या दो अंकों, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, उसमें एक जोड़ते ही वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यानी एक ही अंक जिसमें एक ही अंक होता है उसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। ये हमेशा याद रखना, जैसे हमारे अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9, यहाँ तक एक अंक है। 10 आते क्या हो जाता है? दो अंक से शुरू हो जाते हैं ना, 10 यानी 10 से दो अंक शुरू हो जाते हैं। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? बाकी जो इससे पहले की है वो सब क्या है? छोटी है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। इस 9 में मैं अगर ए जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी? 10। और ये कितने अंकों की बन जाएगी? 2 अंकों की। अब ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्यों? क्योंकि इसके आगे 11 12 13 ये आएगी आगे तक, तो ये इससे सबसे बड़े होंगे ना, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 10। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको बोले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दे, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। अब आपको उसमें ए जोड़ते ही वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अगर आपको बोले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। अगर आपको क्या करना, उसमें एक जोड़ दिया जाए तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। यही मैंने आपको इसमें समझाया है। सबसे पहले क्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। इसमें जब अपन दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? जब इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। उस 99 में क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे तो 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसके आगे भी कर सकते हैं, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएंगी? 9, यानी 99 4 999, 9 9 9 5 बार 9 9। अब उसमें एक जोड़ते वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को? ध्यान क्या रखना है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलते क्या आना चाहिए? 9। दो अंक की हो तो 99, 3 अंक की हो तो 999। ऐसे चलेगा। उनमें एक एक जोड़ते ही वो क्या हो जाएगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, ऐसे बनती जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संख्याओं का प्रसारित रूप। देखो संख्या किससे मिलकर बनती होती है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, इससे मिलकर बनती है। तो हमने क्या यहाँ पे क्या संख्याओं का प्रसारित रूप करना सीखना है। तो संख्याओं का प्रसारित कैसे करना, मैंने यहाँ पे लिखा 78। तो इसमें इकाई का अंक है, दाई का है। तो दाई के अंक में हमेशा पता है, इकाई वाले में तो क्या गुणा होता है? 1। दाई वाले में हमेशा क्या गुणा होता है? 10। तो इसको क्या करेंगे, ये तो क्या 10 गुणा में, यानी इकाई वाला तो 8 ही है, दाई वाला 10 की गुणा में, इसका मतलब ये क्या है? 70 है। तो इसको प्रसारित रूप करना है तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 10 10 8 गुणा 1।
प्रसारित रूप करने का मतलब क्या होता है, संख्या को जिससे मिलकर बनी है उसका पूरा पूरा रूप दिखा देना, इसका असली रूप दिखा देना। ये 78 है, 78 का प्रसारित क्या हो जाएगा, 70 और 8 मिलकर बनी है। अब इसको 70 को और कर देंगे, 70 गुना 7 गुना 10 प्लस 8 गुना 1, यानी इकाई वाला 1, दाई वाला 10 से गुणा में, सैकड़ा वाला 100 से गुणा में, और हजार वाला 1000 से गुणा में। नेक्स्ट देखिए, आगे वाला सैकड़ा में लिया है मैंने, उसके आगे वाला 1000 में लिया है। जैसे आपको बोले 278, इसको आपको प्रसारित रूप करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 के आगे कितने अंक है, उतने जीरो लगा दो, ये 200 प्लस 7, 7 के आगे कितना जीरो, एक अंक है ना, एक जीरो लगा दो, प्लस 8 के आगे कोई भी अंक नहीं है ना, तो 8 का 8। सबसे पहले तो इनको ऐसे तोड़ के लिखते हैं। लिखना मैंने आपको बता दें कैसे लिखना है। जिस भी संख्या इधर से स्टार्ट करना है, जो भी संख्या है उसको जैसा का पहला अंक लिखो, उसके आगे जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दो। जैसे मैंने 2 लिखा, 2 के आगे और कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। प्लस सेकंड नंबर वाले पे आओ, 7, उसके आगे कितने अंक है, एक ही अंक है, तो 1 जीरो। प्लस 8, 8 के आगे कोई भी अंक नहीं है, तो 8 का 8। अब इसको और तोड़ो, ये 2 गुना 100, सैकड़ा है तो 100, प्लस ये दाई में तो 7 गुना 10 प्लस 8 गुना 1, ये इसका क्या हो गया, प्रसारित रूप हो गया। अब हम करेंगे हजार वाला। हजार वाले में क्या देखो, 5278 दिया है, तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा, 5, उसके आगे कितने अंक, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 प्लस यहाँ पे कितना है, 2, आगे 2 अंक है, 1 2 प्लस 7 जीरो प्लस 8। अब इसका और प्रसार ग्रुप कर दो, 5 गुना जितने जीरो उसको अलग कर दो, 1 2 3 प्लस 2 गुना 100 प्लस 7 गुने 10। इसको देखो अपन गुना करेंगे तो 70 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 200 आएगा, इसको करेंगे तो 5000 आएगा। ये इनका क्या है, पूरा विस्तारित रूप है। अब नेक्स्ट देखो हमारी क्या बोला, 7 8 3, ये कोमा है यहाँ पे, 7 8 3 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। आपको अगर कोई अंक देते, 4 अंक देते, 5 देते, 3 देते, कितने भी अंक देते, उसे अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो, और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, या फिर आपको बोले कि आपको इससे जितनी संख्या बनती है, नंबर्स को रिपीट किए हुए जितनी भी संख्या बनती है उतनी बनाइए, तो आपको कैसे बनाना देखिए। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे पहले तो वो बताती हूँ। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, सबसे बड़ा अंक उसमें क्या, 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा सबसे बाद में क्या 3, तो ये क्या बन गई 8753। ऐसे आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की, इन्हीं अंकों का यूज करते हैं, दूसरे अंक नहीं लाने हैं, अंक हमें यही लेने हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या में सबसे पहला कौन सा अंक आएगा, सबसे छोटा 3, फिर इससे बड़ा 5, फिर इससे बड़ा 7, से बड़ा लास्ट में 8। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो बन गई 3578, और बड़ी संख्या बन गई 8753। अब इसका प्रयोग करते हुए अगर आपको यहाँ पे ये बात नहीं बोल के ऐसे बोलते कि 4 अंक का प्रयोग करते हुए संख्या बनाइए, तो अपन कितनी बना सकते हैं, देखो अलग अलग, 7 8 7835, 8735, 3785, मतलब बहुत सारी संख्या बना सकते हैं इन अंकों को आगे पीछे कर करके। क्लियर है सभी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, संख्यांकन की भारतीय पद्धति, यानी संख्याओं को भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं और संख्याओं को इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। हमारे तो यहाँ भारतीय पद्धति, भारत देश में रहते तो भारतीय पद्धति यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे चलता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में जो विदेश है, विदेशों में कैसे चलता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वैसे चलता है। हमारे से नहीं चलता, हमारे यहाँ हजार के बाद में लाख, 10,000, लाख आता है, वहाँ क्या मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वैसे शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, कोमा कहाँ पे लगाते हैं, जैसे आपको कोई नंबर दे दे, उसको आपको ऐसे बताना है कि इसमें कोमा का प्रयोग करते हुए इसको संख्याओं को लिखिए। तो अब अपन को पता नहीं रहता है बच्चों को कि कोमा कहाँ कहाँ लगेगा, तो इसमें आपको कोमा लगाना भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ किसके बाद में कोमा लगता है। इंटरनेशनल में यानी अंतरराष्ट्रीय में और भारतीय दोनों में कोमा कब लगता है, और संख्याओं को, अंकों को
अंकों में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिया है क्वेश्चन, 5,15,720 को भारतीय पद्धति में लिखना है। किधर करेंगे, यहाँ पे ही करते हैं। देखो 5 लाख है तो सबसे पहले लिखो 5 लाख, फिर लिखता है 15,000, ये 15,720। अब देखिए हमेशा याद रखना, हजार के बाद में हमेशा कितने अंक होते हैं, 3। लाख के बाद में हमेशा कितने अंक होने चाहिए, 5। और करोड़ के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 7। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो संख्या को लिखने के बाद में देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि हमारी पूरी संख्या बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे मैंने अभी इसमें लिखा 5,15,720। अब इसको अपन चेक करेंगे कि अपन के पूरे है कि नहीं है। तो इधर से स्टार्ट करो, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 720 है, आ रहा है 720। फिर क्या है 15,000, हजार 10,000, 15,000 है, लाख कितने लाख, 5 लाख। वही हमने लिखा है 5,15,720। अब हमारी जो है भारतीय पद्धति, उसमें कोमा कहाँ लगता है, तो ये याद रखो 3, 5, 7, यानी तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे और 7वें स्थान पे। तीसरे स्थान पे यानी सैकड़ा के बाद में, 5वें स्थान यानी हजारों के बाद में। जैसे अपन लिखते हैं 10,000, 15,000, उसके बाद में लाखों और हजारों को डिवाइड करेगा वो, लाख के बाद में और हजारों के बीच में लगेगा। ये सैकड़ा और हजार के बीच में लगेगा, ये हजारों को प्रदर्शित करेगा, ये लाख को प्रदर्शित करेगा। अगर आगे और अंक है, करोड़ तक भी है, तो अगला कोमा कहाँ लगता है, जहां पर करोड़ आएगा वो लाखों को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 7 करोड़, अब ये 7 ही लिखूं जब तो करोड़ बनेगा नहीं। इसको करोड़ बनाने के लिए जीरो पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ के बाद मैंने आपको बोला कितने अंक होते हैं, 7। अगर मैंने यहाँ पे लिखा करोड़, 7 करोड़ लिखना है मानो, तो मैंने केवल यहाँ पे 7 ही लिख दिया, तो ये करोड़ हुए क्या, इन लोग इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये कितने लाख हुए, 75 लाख। अगर मैं इसको करोड़ बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और लेना पड़ेगा। अब करो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी अपन जब उसको करके देखते ना, बाई साइड से नहीं करना, दाई साइड से गिनना स्टार्ट करना, क्योंकि इकाई दाई सैकड़ा किधर से शुरू होता है, दाहिनी साइड से। तो दाहिनी साइड से गिनना शुरू कीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब अगला जो लगेगा वो कहाँ पे बताया था मैंने, 7वें स्थान पे, तो 5 पे तो लग गया, ये 6वां ये 7वां, तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। ये करोड़ से अलग हो जाएगा, 7 करोड़ 5,15,720। अब मैंने क्या करा है, आपको दिया है उसको अंकों में लिखना। अभी तो अपन ने क्या लिखा था, शब्दों में दिया कर अंकों में लिखा था, अब आपको अंकों में दिया शब्दों में लिखना है। जैसे आपको दिया 8 लाख, इसको पहले देखते हैं कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना है 8 लाख, 8 लाख कितने हजार है, 25,000, 25,952। अब इसमें जब अपन शब्दों में लिखते हैं तो इसमें कोमा नहीं आएगा। इसमें कोमा मत लगा देना कि यहाँ लाख है, यहाँ पे कोमा लगा दो, ये हजार है, यहाँ पे कोमा लगा दो, नहीं लगेगा कभी भी। केवल अपन अंकों में लिखेंगे जब भी कोमा का प्रयोग होता है, शब्दों में लिखते हैं तो कोमा नहीं लगाना है। ओके, क्लियर हो सभी को। यहाँ पे बेसिक से पढ़ा रही हूँ मैं आपको, बेसिक से बेसिक पॉइंट भी बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखते जाना, ध्यान से सुनते जाना। अगर यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता है तो आगे क्लासों तक जाके भी हमेशा डाउट ही रहता है कि कोमा कहाँ लगेगा, इकाई कहाँ कौन सा होता है, दाई कौन सा होता है, सैकड़ा में कितना होता है, हजार में कितना, गुणा में होता है, ये क्लियर नहीं होता। इसलिए मैंने आपको जो बेसिक है पूरा प्रसारित रूप करना, सैकड़ा में कितना गुणा में होता है, हजार में कितना गुणा में होता है, कोमा कहाँ लगाते हैं, अंकों में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं, जो अपन स्टार्टिंग से जब मैथ शुरू करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शुरू करते हैं धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ते हैं, छोटे क्लास में 5वीं क्लास तक पढ़ के आए ना, अंकों में शब्दों में रिश्ता नियमान लिखना, प्रसारित रूप लिखना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब एक बार के वापस रिपीट करती है। अब क्या हमारे, अब हमें वापस अंकों में लिखना है, इसमें कोमा भी लगाना है, कहाँ पे आएगा, देखो करोड़ में है, 1,78,895, तो ये 1 करोड़। अब 78,000 लिखना है, मैं एक बार का केवल एक ही लिख रही हूँ, ये हमारे करोड़ बन रहा है कि
नहीं बना, आपको समझाने के मैंने यहाँ पे लिखा 1 करोड़, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लिखा, ये 78,000, फिर क्या है 895। अब इसको करके देखिए 1 करोड़ बन रहा है क्या? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख में बन रहा है। ये क्या है? 1 करोड़ 78,000। तो इसमें अपन को कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या है, केवल लाखों में ही आ रहे, तो करोड़ बनाने के लिए 2 जीरो लगेंगे। अब गिनो देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,78,895। अब इसमें देखो कोमा कहाँ पे लगेगा वो देखो पहले। फर्स्ट कोमा मैंने आपको क्या बोला, 3, 5, 7 को याद रखना। तीसरे अंक के बाद में, पांचवें अंक के बाद में और सातवें अंक के बाद में। किधर से शुरू करना है? राइट हैंड साइड से। तीसरे अंक के बाद में, पांचवें अंक के बाद में, सातवें अंक के बाद में। समझ में आया सभी को? लाख लाख में दिखाना है तो कितने होने चाहिए आगे अंक? 5। करोड़ में तो कितने होने चाहिए आगे अंक? 7। नहीं तो वो करोड़ में नहीं, अगर नहीं हो रही, नई संख्या नहीं बनी तो जीरो लगा के करोड़ में, लाख में बना लो। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें है ना इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख वैसे नहीं चलता है। इसमें इकाई, दाई, 100, हजार और मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजारों तो रहेंगे, लेकिन हजार के आगे क्या आ जाएगा? मिलियन आ जाएगा। और जो कोमा लगता है वो कहाँ पे आता है? प्रत्येक तीसरे अंक के बाद में आता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, 50, 801, 592। ये कितने हैं देखो, इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, ये हजार आ जाएंगे। सैकड़ा तो आएंगे, ये हजार नहीं, ये हजारों हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे? मिलियंस। तो ये कितने मिलियन है? 50 मिलियन। ये कितने हैं? 801 हजार। ये कितने हैं? 592। इसमें क्या करना है फिर से सुनना, इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कोमा कहाँ लगता है? हर तीसरे अंक के बाद में। इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा के बाद में हजारों और मिलियनों। इस सैकड़ा के बाद में सीधा हजार नहीं आएगा, हजारों आ जाएगा। हजारों के बाद में लाख नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? लाख। और करोड़ नहीं, क्या आता है? मिलियंस। तो इसमें मैंने आपको लिखा 3 अंक के बाद में कोमा लग जाएगा। तो पहला जहाँ कोमा लगेगा वो तो हो जाएगा सैकड़ा को अलग करेगा, तो आगे वो आ जाएगा हजारों को प्रदर्शित करेगा, फिर उसके आगे वाला कोमा मिलियंस को प्रदर्शित करेगा। तो ये कितने हो गए? 50 मिलियन, 50 मिलियन, 801, 1,000 और 592। ओके, क्लियर हुआ सभी को? 50 मिलियन, 801, 1000 और 592। अब अपन एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, शब्दों में दिया है, उसको अंकों में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मैंने लिया 75 मिलियन, 715,410। तो 75 ये मिलियन, 715,000, फिर 410, 410। आया सभी को समझ में? क्लियर हुआ सभी को? करना क्या अपन को, इसमें क्या करना, कोमा हर तीसरे अंक के बाद में लगाना है। तो पहला तीसरा अंक तो किसको वाला करेगा? हजारों और सैकड़ा के बीच में लगेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा? हजारों आ जाएंगे। अगला वाला मिलियन और हजारों के बीच में लगेगा, तो किसको प्रदर्शित करेगा? मिलियंस को। तो हमें क्या करना है? 75 मिलियन है तो 75 मिलियन कोमा, 715 है तो 715,000 कोमा 410। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे जो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यूनिट्स प्रयोग किए जाते हैं, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, उसको थोड़ा आपको इधर साइड में लिख दिया है, क्योंकि एक बार में ये याद नहीं रहते हैं। इनको समझना, याद करना दोनों ही जरूरी है। तो 1 मिलियन के बराबर क्या होता है? अपन के जब 10 लाख होते हैं तो ये क्या दिखाते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा 10 लाख, तो हमारी भारतीय पद्धति में तो आते हैं 10 लाख, और इनके क्या लगाता है? 1 मिलियन। ये 1 मिलियन ऐसे लिखते हैं। हम लिखेंगे 1 करोड़, तो ये कितना लिख देते हैं? 10 मिलियन। तो कहने का मतलब क्या है, इनके क्या हो जाएगा? एक हमारे 10 लाख तो इनका 1 मिलियन, हमारे 1 करोड़ तो इनका 10 मिलियन।
हमारा 10 करोड़ तो इनका 100 मिलियन, हमारा 1 बिलियन तो हमारा 1 बिलियन तो हमारे करोड़ के बाद बिलियन आता है ना, तो 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। ओके, सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके आगे हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब करते हैं प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट।